राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मतलब एक बार कहा था कि नाम जप करो राधा रानी धन बांटने योग्य बना देगी। महाराज जी, बस धन हो जाए ये मोह मुझे नाम जप करवाता है, कहीं कुछ नहीं, बढ़िया है। बुरा ना हो जाए ये नहीं नाम जप नहीं कराता नहीं, है। बिल्कुल इसी से लगे रहो, बहुत मंगल हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें बताए, हमने चाह नहीं की धन की चाह नहीं की। रोटी मांगे नहीं मिलती थी, और ऐसी तुम व्यवस्था में तुम्हें क्या बताएं। आज भगवान की कृपा है, नहीं तो आप समझो मांगे रोटी नहीं मिलती। साधु का जीवन अगर सच्चाई से जीना चाहे ना तो बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन जिया है। अब भगवान का उनका खेल है, वो चक्र बदलते रहते हैं। तो आप चिंता न करो, ऐसे धनी बन जाओगे कि धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। दो धनी होते हैं, एक होते रुपए के धनी और एक होते संतोष धनी। जब आयो संतोष धन सब धन धूरी सवाल। तो भगवान के नाम में तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी। और फिर धन की बात तो देखो, सुदामा जी भीख मांगते थे, कई कई दिन नहीं मिलता था। और जब कृष्ण जी की नजर घूमी तो जैसे कृष्ण की द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। विश्वास करो, महालक्ष्मीपति है, वो नजर कर दे तो कैसे कैसे ऐश्वर्य। तो भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और धन के लिए ही सही, भय निवृत्ति के लिए सही, दुख संकट निवृत्ति के लिए सही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सब मंगल हो जाएगा। केवल धन ही अकेले नहीं मिलेगा, धनी भी मिल जाएगा, प्रभु भी मिल जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु नाम जप ना डर मैं ज्यादा करता हूँ, मतलब विश्वास नहीं बन ज्यादा पाता। कोई जरूरत नहीं, मत करो विश्वास। जहर पे विश्वास करके खाओगे तभी काम करेगा क्या? हमें बताओ, जहर को विश्वास करके खाओ, चाहे अविश्वास करके खाओ, चाहे प्रेम से कोई पवा दे या जबरदस्ती पवा दे या धोखे से पवा दे, उसका काम है मारण, वो मारेगा। जैसे अग्नि में शक्ति है दाहिका, प्यार से छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, भूल से छू जाओ तो जलोगे। ऐसे ही नाम में एक शक्ति है तारण शक्ति, जीव को समस्त दुखों से हटाकर सच्चिदानंद सुख में ले जाना। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता न करो, अगर नाम तुम्हारी जिह्वा पे है तो चाहे जिस भाव से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम ये भाव नहीं देखता। स्वामी जी, मन नहीं लगता है राम नाम। हाँ, बस ये खास बात है ये, क्योंकि संसार में लगा हुआ मन अब भगवान की तरफ लगा ले तो कठिनता, और लगा ले गया तो जीत गया, यही तो बात है ला। कैसे लगे? जैसे जल्दी लग जाए एक बार। बोलो राधा राधा। अब यही बोलते रहो, राधा राधा राधा, अभी अपने आप लग जाए। अब ऐसे देखो, एक बात समझना है, साधक और सिद्ध इनमें अंतर है। सिद्ध का स्वाभाविक भजन होता है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है। अब जैसे आप सोचो भजन होए तो भजन होगा नहीं, भजन करना पड़ेगा। राधा 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 राधा, अब अंदर ले जाओ, अब चलेगा धीरे धीरे धीरे। हमें पहले जबान से चलना पड़ेगा। नाम जी है जब जागे जोगी। अब घंटों हम प्रपंच की बात कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा नहीं रटेंगे। हमें भजन होता नहीं, तो हमें भजन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। हमें अभी साधक है, हमें भजन करना पड़ेगा। हमें मन लगे ना लगे, जबान से हम बोलेंगे तो एक दिन मन लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती ही सिल पर होत निशान। जब एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है रस्सी का, तो हम बार बार राधा राधा कहेंगे तो मन में राधा नाम अंकित नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गुरुजी, हमें आप ही दिखते हैं, नाम कम होता है, आप ही इधर जैसे लगता है कि आप ही दिखते हैं सब जगह पे गुरुजी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ नहीं दिखता गुरुजी। पर नाम जब करते रहे, नाम जब करते, बहुत विचित्र भगवान की लीला है। महाराज, मैं लोभ लालच में नाम जप सकता हूँ? बहुत बहुत, मुझे कष्ट ना हो, सुख मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सबको ऐसा करना चाहिए। संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसी भावना से नाम जप में लगो, तो ये नाम जप तुम्हारे लोक और परलोक की दोनों बातें संभाल देगा। एक बात, खास बात समझो, जो हम भगवान से संसार के भोग मांगते हैं, तो भगवान जब उनको देते हैं तो ऐसे देते हैं वैद्य जैसे शोध करके जहर दे, है तो जहर, पर वैद्य ने शोध के दिया इसलिए शरीर को नुकसान नहीं करेगा, वो रोग का नाश करेगा। तो भगवान की तरफ से जब हमें भोग मिलते हैं तो वो भोग हमको फंसा नहीं पाते और हमारा भजन और बढ़ता जाता है। जैसे आपने कोई कामना की और कामना पूर्ति हो गई तो आपका विश्वास और दृढ़ हुआ ना, और भजन बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। तो इसी लोभ से भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत करें। एक राधा नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है। तो अगर हमको कुछ भगवान दे देते तो क्या वो नाम की कीमत दे दी? क्या नाम तो हमारा पूरा जमा है, उसको हमने बेच थोड़ी दिया है। नाम का वो ब्याज है, ये जो कामना की पूर्ति होगी ये ब्याज है, क्योंकि ये माया है और वो सच्चिदानंद नाम है, वो तो मूल जमा ही है। वो अनंत जन्मों तक तुम्हारा को सुरक्षित रखेगा। एक नाम ले लिया है तो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे,
नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम किसी भी बहाने से लो, लोभ लालच जैसे लो, पाप नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए नाम शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महर्षि इसमें एक भाव था, जैसे एक माता को पता होता है कि उसके बच्चों को क्या, वो उसकी मांग कुछ भी हो सकती है, वैसे कभी कभी क्या होता है, नाम जप किया, साल तक करते रहे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, भगवान ने पूरा नहीं किया, तो उसमें हमारा क्या भाव रहना चाहिए इसके बाद भी? नहीं, अगर आप नाम जप करो, भगवान पूरा नहीं किए और सही ईमानदारी से नाम जप करो, तो आपके अंदर इतना आनंद भेज देंगे कि जिस कामना को आप कर, तो आपको लगे अपने आप ज्ञान आ जाएगा, ये भगवान कोई मंगल विधान कर रहे हैं इसीलिए पूरा नहीं हुआ। नहीं, हम आपको सच्ची कहते हैं, फोन करने में तो देर है क्योंकि कब उठाएगा, इसके पहले भगवान बात सुन लेते हैं। अगर ईमानदारी से सच्चाई से नाम जप कर रहे हो, भगवान से अपनापन है, तो हमने हजारों बार ये देखा है, हजारों बार, तुमको विश्वास के लिए कह रहा हूं। कई बार तो ऐसा हुआ कि अगर सेकंड में चूक हो जाती तो प्राण निकल जाते। भगवान ने सेकंड में एकदम, क्योंकि वो सेकंड से भी ज्यादा तीव्र गति रखने वाले, सेकंड में एकदम भगवान रक्षा किए, कई बार हमने देखा है। तो भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। ये जरूर है कि जैसे हमारी कामना है तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, अब वो प्रारब्ध जो पाप हमारे सामने आके हमें दुख में डुबोना चाहता है, तो नाम पहले उधर युद्ध करेगा, इतना नाम हमारे पास हो जाए कि वो प्रारब्ध भस्म हो और नाम नवीन प्रारब्ध की रचना करे, तब आगे सुख प्राप्त होगा। हाँ, इसलिए दृढ़ विश्वास रखो। भगवान सबके मनोकामनाओं को जानते हैं, लेकिन देखो पूर्ण उसी की होगी जो उतना तप करेगा, उतना भजन करेगा। अब करो पाप कर्म, मंदिर में जाकर कहो भगवान हमारा काम, कभी नहीं सुनेंगे। तुम भगवान की सुन रहे हो, अच्छे से चलो, तुम्हें मानव जीवन दिया है, तुम दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो, देखो कामनाओं की पूर्ति होती है। तुम देख लेना, वो तुम्हारे द्वारा ही ऐसा कराएगा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, व्यवस्था हो जाएगी। खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता, लेकिन प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता है। हाँ, प्रारब्ध काटा जा सकता है, नाम में अपार। अगर प्रारब्ध ना कटे तो हमारे प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, किसी के भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी। हम नए भाग्य की रचना करते हैं, भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की करते ना, तो प्रारब्ध कटा ना। अगर प्रारब्ध ना कटता तो हमारा अगला जन्म होता ना, इस जन्म में इतना भजन किया कि पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर दिया, संचित को भस्म कर दिया, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दिया, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। अगर ये ना होता तो क्रियमाण नया जमा है, संचित वहां जमा है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो पशु की तरह प्रारब्ध भोग के मर जाएंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो पशुवत जीवन रहेगा, और भजन करेंगे तो प्रारब्ध से लड़ेंगे, प्रारब्ध को मिटाएंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, नया प्रारब्ध बनाएंगे, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। ये नया प्रारब्ध बनता है भजन से। रमेश